आज कोशिश करेंगे कि जो क्लास अपने यहाँ करें उसको थोड़ा मतलब बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड करें, ठीक है, ताकि क्या है कि जो बच्चे अभी लाइव नहीं हैं, जब भी उनको टाइम मिले कैसे भी, तो इस क्लास को वो सुन सकें। कैसा रहेगा ये आइडिया? चलिए देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कौन से होते हैं धनात्मक पूर्णांक? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। ठीक है, m यहाँ पे क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ये m जो है ये सम कब होगा? सम का मतलब इवन। तो इवन होने के लिए, सम होने के लिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2 से गुणा कर दें, ठीक है। जैसा कि जैसे यहाँ पे 2 है, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, दिस इज इवन, ठीक है। अगर 3 है, 3 पहले से विषम है, लेकिन 3 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6 आएगा, दिस इज इवन, ठीक है। 4 को अगर 2 से गुना कर दें तो 8 आएगा, इवन। 5 को अगर 2 से गुना कर दें तो 10 आएगा, ठीक है। और 6 को अगर 2 से गुना कर दें तो 12 आएगा। ये सारे क्या है? सम संख्याएं हैं। अगर किसी भी संख्या को 2 से गुना कर दे तो सम संख्या बन जाती है वो, है ना, चाहे पहले से सम है या विषम है, इट्स डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर हम उस संख्या को 2 से गुना कर दें तो वो पक्का सम संख्या आएगी। अगर विषम है तो भी सम आ जाएगी, अगर सम है फिर तो सम आएगी ही आएगी। ये समझ आया पॉइंट? अब देखो, जैसे मान लो किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब इसमें अगर m कोई भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि सम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो हम m को 2 से गुना कर देंगे तो ये चाहे सम है या विषम है, हमें 2 से गुना करने के बाद क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें सिर्फ m है, इसमें 2 से गुना नहीं किया गया है। इसमें देखो m+1 है, ठीक है। इसमें 2m है, 2 से गुना कर दिया गया है ना, इसमें 2m है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये आपका क्या है? राइट ऑप्शन 2m, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब जैसे यहाँ पे m था, यहाँ पे n आ गया, ठीक है। m और n ये एक सिंबल है, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि m कुछ मतलब कोई स्पेशल वैल्यू है, ऐसा नहीं है। ये पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले रहे हैं उसका एक सिंबल है कि कोई ऐसा पूर्णांक लीजिए, कोई भी अपने रैंडम, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जो क्या है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक यहाँ पे आएगा विषम पूर्णांक, यहाँ पे क्या आएगा? विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, अगर सम संख्या में 1 जोड़ दें तो वो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी? जवाब दीजिए आप। सम संख्या और विषम संख्या का तो पता है ना। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सारी सम संख्याएं होती हैं। अब इसमें अपने क्या करें कि
एक जोड़ दें, जैसे मान लो 2 के अंदर एक जोड़ा, क्या आएगा? 2 में अगर एक जोड़ा तो क्या आएगा? अगर 2 हैं, जी 2 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। हाँ, 3 सम संख्या है या विषम संख्या है? बताओ, 3 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? चलो ये बताओ, 1 3 5 7 ये सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं? हाँ जी, नंदिनी जी बताइए। सम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। जैसे सम और विषम के बारे में थोड़ी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सम संख्याएं कौन कौन सी? 2 4 6 8 10, ठीक है, ये चलती जाएंगी, एक छोड़ के एक चलती जाएंगी। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है ना, इसमें 2 का जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है ना। और विषम संख्या कौन सी होगी? जिसमें नहीं जाता है 2 का भाग, जैसे मान लो 1 3, जो संख्याएं बच गई हैं यहाँ पे, 1 बच गया ना, 1 3, फिर 5, फिर 7 9, ठीक है, 11, ऐसे चलती जाएंगी। तो सम और विषम संख्या में क्या फर्क है? अब देखो, टोटल यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखते हैं हमने, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश चलती जाएंगी, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं क्या है? 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम। हाँ, एक विषम संख्या आ गई, ठीक है। अगर एक विषम संख्या है तो उसकी अगली जो संख्या है वो सम संख्या होती है, ठीक है, उसकी अगली संख्या विषम होगी, एक छोड़ के एक सम और विषम ऐसे चलती जाती है, ये सम संख्या होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 4 6 ये सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्या में, हाँ, अगर सम संख्या में एक जोड़ दें, जैसे 2 में एक जोड़ दिया, कितना आया? 3, 3 आया। तो ये 3 क्या है, सम है या विषम है? विषम। हाँ, तो 3 विषम है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक कोई भी सम संख्या हो, कोई भी, ये मैटर नहीं करता कोई स्पेशल, जैसे 2 ही लिया है, कोई भी, जैसे 4 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, बड़ी संख्या ले लो, 24 ले लो, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25। सम संख्या में अगर एक जोड़ दें, यानी कि उसकी अगली संख्या जो है वो विषम संख्या ही होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो सवाल है, इसमें देखो, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें देखो, n अगर कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है कि विषम, इनमें से कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो विषम है। तो n अगर कोई भी पूर्णांक है तो n खुद पता नहीं क्या है, ठीक है, n में एक जोड़ने पर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 2n क्या है? 2 से गुणा करने पर तो ये सम संख्या होती है। कोई भी पूर्णांक को 2 से गुणा कर दें तो ये सम संख्या बन जाती है, जैसे सवाल नंबर 1 में किया हमने, ठीक है। तो अगर सम संख्या में एक और जोड़ दें, सम संख्या में सिर्फ एक जोड़ दें, तो वो कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या +1 इज इक्वल टू विषम संख्या। ये आपको समझ आया? जी सर। जी, 2 सवाल हो गए अपने। तीसरा सवाल देखो, संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि, तीसरा सवाल है, संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो, ठीक है।
ये सवाल करना आपने। तीसरा सवाल ये है, अब जैसे पेपर में आ गया ये सवाल, कैसे करेंगे अपने ऑप्शन जो हैं वो हैं 33, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 47। ठीक है, देखो संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। क्या आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कल करवाई थी पता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, कौन सी? वो भाजक अपने को पता नहीं है, आपने मान लिया x। ठीक है, कि भागफल कितना दे रखा है 21, भागफल 21 और शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक है, बस अब x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी कि ये 23 जो है ये प्लस का है, तो अगर इज इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 716 माइनस 23 इज इक्वल टू 21x। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 716 में 23 गए, कितने बचे? 21x इज इक्वल टू बचे 693। ठीक है, x इज इक्वल टू 693 बटा 21। ठीक है, ये जो गुना में होता है वो भाग में चला जाता है ना, बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेके जाएं तो। ठीक है, x इज इक्वल टू 21 से भाग देंगे, 21 दिए 63 और 21 दिए 63, 33 पे जाएगा, तो वो भाजक क्या हो गया 33। तो ऑप्शन जो है वो ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आया? आप ना ये क्लास बाद में मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपको लिंक भेज दूंगा। जो भी क्लास अपने ले रहे हैं ना, इसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हुआ प्रॉपर तो ये जो क्लास है इसको मैं अपलोड भी करूँगा। ठीक है, वहाँ से आप अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो वहाँ से आप दोबारा रिवीजन करके देख सकते हैं, हम लोग पीछे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे तो पड़ी रहेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने 3 हुए ना? चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संख्याओं, कौन कौन सी संख्याओं? 135 और 225, 135 व 225 का HCF फाइंड करना है। ठीक है, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसमें देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर लिख दिया तो पेपर में अपने को ये थोड़ी पूछे होगा कि आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व किया है या किसी और तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अपने को वहां पे 4 ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए 20 है, ऑप्शन बी जो है वो 45 है, ऑप्शन सी जो है 55 है और ऑप्शन डी जो है 25 है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख दिया इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम वैसे भी करेंगे लेकिन नॉर्मली हम कैसे करते हैं वो देखो।
जैसे मान लो 135 और 225 है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो 135 के अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे करते हैं ना हम। 135 के 5 से जाएगा, कितना आया 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ठीक है, 5 7 35। फिर 3 से जाएगा, 3 नीमा 27, 3 से जाएगा 3 3 9, 3 से जाएगा 3 कम 3, क्या आएगा 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब देखो 125 के 225 के 225 के कैसे आएंगे, 225 के आएंगे 5 से किया 5 चौका 20, 5 5 25, फिर 5 से किया 5 नीमा 45, फिर 3 से किया 3 3 9, फिर 3 से किया 3 कम 3, तो 225 के कितने आए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक पता क्या होता है कि कॉमन कॉमन जो कॉमन है वो लिखना है, HCF। दोनों में कॉमन क्या है, क्या इसमें 5 और इसमें 5 है, ये 5 और ये 5 दोनों में है, इसमें लिख दिया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक 5 और है लेकिन ऊपर नहीं है तो नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। यहाँ पे एक 3 है और एक 3 है, ठीक है, एक 3 और ले लिया। यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, एक 3 और ले लिया, कितना आया 5 3 15 3 45। तो ये जो है वो HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ऐसे करोगे आसान रहेगा, क्यों, ऐसे जनरली हम करते रहे हैं, हमें वहां पे ऐसे टिक करके जाना है। ऐसा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय लिख दिया तो हम उसी को सोल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय से कैसे करेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 135 में क्या जोड़े कि 225 आ जाए, और हमें देखना पड़ेगा 95 जोड़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट 135 को करो, फिर 135 को करने के लिए क्या करेंगे, 95 के मल्टीपल में 1 प्लस 45, फिर 95 को करो, 95 को 45 के मल्टीपल में 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 आया ना, तो फिर जो ये है ये HCF होता है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये कहती है। अब देखो ये तो होगी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये ऐसे सोल्व कर लिया, लेकिन हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से क्या है कि इसके लिए हम फेमिलियर नहीं हैं, इसके लिए फेमिलियर हैं। वहाँ पे अगर लिख भी दे तो भी HCF तो उतना ही आया ना 45, तो वहाँ पे हमें ऐसे ही करना है, ऐसे 45 किया जल्दी से किया, ठीक है। वहाँ पे लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन टिक किया 45 है, अभी कोई 1 मिनट, अभी कोई 30 सेकंड में ये कर दे, ठीक है, और हम ऐसे करेंगे 2 मिनट लगा देंगे, तो बाकी के क्वेश्चन छूट गए ना हमारे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगला सवाल है, सर हम पानी पी कर आते 2 मिनट तो किए। कोई नहीं पिया हुआ, ये जो क्लास है ये मैं YouTube पे भी अपलोड करूंगा। अगर आपको कोई ऐसा है ना कि मिस हो रही है, नेटवर्क की दिक्कत है क्या, कल पता है क्या हुआ, कल या जब भी हम करते हैं तो इसमें बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये हमें पता नहीं लगता। तो टॉपिक छूट जाता है। मैंने रिकॉर्डिंग चालू तो की है, देखते हैं ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये ऐसा रोज करेंगे फिर अपने। आप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जाओ, यदि संख्याओं 480 और 685 में HCF को
480x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो है x इक्वल टू 4, ऑप्शन बी है x इक्वल टू 3, ऑप्शन सी है x इक्वल टू 2 और ऑप्शन डी है x इक्वल टू 1। इसको कैसे करेंगे, पहले सवाल समझो। सवाल क्या कहता है कि यदि संख्याओं 480 और 685 दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका जो HCF है वो हमें फाइंड करना है, और जो HCF है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं हम 480x माइनस 475 के रूप में लिखने पर जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो इसको छोड़ो, पहले अपने 480 और 685 का HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। HCF कैसे होगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले 480 685, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 से करेंगे 240, फिर 2 से करेंगे 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे कितना है 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। 448 का आया 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 685 का 5 से करेंगे, 5 से कम 5, 5 की 15, 5 सत्ती 35, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट कैसे जाएगा, ये किस पे जाएगा, पाँच एकम 5, 5 ती 15, 5 सत्ती 35, 685 ही है क्या, ठीक है। ठीक है, 137 आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट किस पे जाएगा, सवाल नंबर कौन सा है ये, ठीक है। ये नेक्स्ट जाएगा अब 13 पे जा रहा है क्या, ये आगे अभाज्य संख्या ही आ गई, ठीक है। 137 पे ही जाएगा ये, ओके। ये कितना है 685 इज इक्वल टू 137 इंटू 5। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया 5, ठीक है। ओके, HCF आ गया 5। अब ये कह रहा है कि HCF को इस फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में, 480x माइनस 475, ठीक है। फिर x की वैल्यू फाइंड करो, 480 x माइनस 475, 480x माइनस 475, ठीक है, इज इक्वल टू 5 जो हमारा HCF है। तो
480x इज इक्वल टू कितना आएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 475 प्लस 5, 475 प्लस 5 कितना हो गया 480, ठीक है। इधर भी ये कितना है 480x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 480 डिवाइड बाई 480 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, तो ये हमारे कितने सवाल हो गए, ये हो गए हमारे 6-7, हाँ 6 सवाल हो गए। बाकी के जो सवाल हैं, कल संडे है, ठीक है, तो आपको बाकी के सवाल ट्राई करने हैं, ठीक है। जो शीट दी थी कल, जो बाद में आए हैं स्टूडेंट, उनसे पूछ रहा हूँ, जो शीट कल भेजी थी उसी के शुरू के 6 सवाल किए हैं हमने, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट आपको? बाकी क्वेश्चन अपने कर लेंगे कल, नहीं तो कल टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन तो आप करते रहना घर पे, जो क्वेश्चन ना आए वो अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा ना। अभी देखो पूरी क्लास में 6 क्वेश्चन हुए, अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे ऐसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये करते हैं अपने, ठीक है। 15, 18, 24, इसका लैस क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15, 18 और 24 के। कैसे करेंगे, वैसे ही 15 के, 18 के और 24 के, ठीक है। 15, 18 और 24। 15 के कितना आएगा, 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, 3 से जाएगा 6, फिर 3 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, ठीक है। 15 के लिए आ गया 3 गुना 5, 18 के लिए आ गया 3 गुना 3 गुना 2, और 24 के लिए आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो 3 गुना 5, ठीक है, पावर 1 और 1। यहाँ पे देखो 3 गुना 3, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3। HCF में तो क्या है कि लोएस्ट कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन जो सभी में है वो पावर इंक्लूड करते हैं, और LCM में क्या है कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें नहीं है कॉमन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 2 सबसे ज्यादा किसमें है, 3 इसमें है, 2 की पावर 3, तो सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 की पावर 3। अब 3 देखो, 3 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 2, ठीक है। अब 5 की पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, बस 5 की पावर 1 ही है, बस ये इनको ऐड करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 5 कितना आया 45, 8 गुना 45, 45 8 45 8 होता है 360, ठीक है। इस प्रकार से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों की आपकी गुणनखंड विधि से ऐसे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बाकी के सवाल भी आसान हैं, बाकी के सवाल आपको करने हैं। 26 क्वेश्चन है, कल की शीट भेजी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से ना हो तो आप उस क्वेश्चन का जैसे फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अभी डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने, या अभी 5 मिनट पड़े हैं हमारे पास। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन कोई
किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हो आप। चलिए बताइए आज की क्लास कैसी रही। सुन पा रहे हैं आप? सुन रहे हैं क्या? जी सर। जी सर। कैसी रही आज की क्लास? बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया रही। तो ये बता दीजिए किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है, या हम नहीं सर। या हम लीव करें क्लास को? ठीक है, जो शीट भेजी थी ना उसके सारे क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है? 26 क्वेश्चन है उसमें। ओके सर। ओके ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।